आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आपकी किचन में काले चने हैं? क्या आपकी किचन में काले तिल हैं? क्या आपकी किचन में उड़द की दाल है? क्या आपकी किचन में काली मिर्च है? तो जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, तो अब शनि को प्रसन्न करने का उपाय आपके किचन में है। आपको अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कोई कठिन पूजा या फिर किसी तीर्थ स्थल पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके किचन में रखे कुछ खास सामान आपको शनि कृपा दिला सकते हैं, शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे, ये सब आपको आज पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी विस्तार से बताएंगे। ध्यान से हमारे आज के पूरे शो को आप लोग आज भी देखिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665211। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 4 मार्च 2017 दिन शनिवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सुबह 8:23 से शुरू हो चुकी है। कृतिका नक्षत्र रात 10:29 तक है। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और रवि योग शाम 5:34 पर शुरू होगा और रात 10:30 तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग सुबह 8:23 से शुरू होकर रात 10:30 तक रहेगा। देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, त्रिपुष्कर योग उस योग को कहते हैं कि अगर जिस काम को आप एक बार करेंगे तो वो काम आपको 3 बार जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। तो कभी विवाह, शादी, रिंग सेरेमनी जैसे कार्य त्रिपुष्कर योग में नहीं करने चाहिए। प्रॉपर्टी लेने का काम, पैसे संचय करने का काम, कपड़े बनवाने का काम, ये सब काम त्रिपुष्कर योग में करने चाहिए। त्रिपुष्कर योग और द्विपुष्कर योग का जहां नाम आए वहां सावधान हो जाइए। विवाह, शादी से संबंधित कोई भी कार्य इस योग में बिल्कुल कदापि ना करें। तो ये आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बताया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और शनि को कैसे आपको प्रसन्न करना है इस बारे में आज पंडित जी आपको खास जानकारी देंगे, उपाय बताएंगे। उन्हीं चीजों से जुड़े आपको करने हैं जो चीजें आपके घर में, आपके किचन में मौजूद हैं। पंडित जी, सबसे पहले आप शनि की उस प्रिय चीज के बारे में बताइए जो अमूमन हम सभी के किचन में मौजूद होती है और अगर हम उससे जुड़े खास उपाय करते हैं तो हमारे परिवार में हमेशा बरकत और खुशहाली बनी रहती है। कौन सी चीज है, कैसे खास उपाय करें? जो सुना, शनि देव के बारे में चर्चा करने से पहले शनि देव को प्रणाम। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भमंतु पीतये संयोरभिश्रमन्तु नः। ये शनि देव का वैदिक मंत्र है। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शनि देवाय नमः। देखिए, शनि देव तो सत्कर्म करने वालों के ऊपर अनायास ही प्रसन्न रहते हैं। अगर आपसे जाने अनजाने में गलती हुई है और आपको लगता है कि शनि देव आप पर रूठे हुए हैं या उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं है, तो आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहली जो चीज है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो सबसे पहली चीज है आपके लिए रसोई में रखा हुआ काला चना। शुक्रवार की शाम को 3 अलग अलग बर्तनों में 1.25 किलो काले चने को आप भिगो दीजिए और शनिवार को सुबह चने को छानकर सरसों के तेल में 3 अलग अलग जगह पका लीजिए और शनिदेव का भोग लगाइए। पहले बर्तन में रखा हुआ जो 1.25 किलो काला चना है, जिसका अब आपने छौंक करके बना लिया है, उसे आप किसी भैंसे को खिलाइए। भैंसा यमराज का वाहन है और शनिदेव भी कभी कभी इस पर सवारी करते हैं। दूसरे बर्तन में रखा हुआ 1.25 किलो काला चना कुष्ठ रोगियों को खिलाइए और तीसरे बर्तन में रखा हुआ 1.25 किलो काला चना आप शनि देव के मंदिर के बाहर बैठे हुए जरूरतमंद लोगों में श्रद्धा पूर्वक बांट दीजिए।
शुक्रवार को शाम को काले चने भिगो करके शनिवार को उन्हें मछलियों को डालें। धन लाभ के लिए शनिवार को जब भी आप चक्की पर गेहूं पिसवाने के लिए भेजें तो उसमें एक मुट्ठी काले चने जरूर डाल दें। काले चने और आटे का हलवा बना करके मजदूरों को खिलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। और यदि आपके यहाँ मजदूर नहीं रुक रहे हैं, यदि आपके यहाँ काम करने वाले लोग जल्दी भाग जाते हैं, तो शनिवार के दिन काले चने और जलेबी खिलाने से वर्करों का रुझान आपके प्रति बढ़ेगा। यह एक उपाय बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका असर आपको देखने में तत्काल आएगा। किचन में रहने वाली शनि की पहली प्रिय चीज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। आगे आपको बताऊंगा कि वह दूसरी कौन सी चीज है जिसके उपाय करने मात्र से 7.5 का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी मेष और वृषभ राशि के जातकों के राशिफल का समय हो चुका है। जी हाँ, तो शनिदेव की दूसरी प्रिय चीज की भी हम बात करेंगे। उससे पहले अभी राशिफल का हम आगाज कर लेते हैं। बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल, उसकी स्थिति इस समय ग्रह गोचर के आधार पर अच्छी है। इसलिए फिर भी चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज कोई भी काम आप थोड़ा सा सोच समझ करके करें। उत्साह में आकर के कुछ ऐसा न कर डालें जिसका परिणाम अच्छा न हो। परिवार में वाद विवाद होने की संभावना है, इसलिए परिवार में आज किसी प्रकार के वाद विवाद को टालने की कोशिश करें। और जब आपको ज्यादा गुस्सा आए तो कोशिश करें कि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण करें। आज अपने खान पान पर भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज शनिवार का दिन है और आज हनुमान जी को प्रसन्न करने का दिन है। आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाइए। तांबे का बर्तन हनुमान मंदिर में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों की। इनकी किस्मत का हाल और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, शुक्र की जो स्थिति मीन राशि में बनी हुई है, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं चंद्रमा की स्थिति के कारण कि आज मेहनत के मुताबिक आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन जिस अनुकूलता से आप सोच रहे हैं सफलता, उतनी अनुकूलता सफलता में नहीं बनेगी। जरूरत से ज्यादा खर्च आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। परिवार के साथ थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है। और आज शनिवार का दिन है, अगर पूरब दिशा की यात्रा करेंगे तो दुर्घटना की भी संभावना बनी हुई है। इसलिए आज पूरब दिशा की यात्रा टाल दें। गायत्री मंत्र का जप करें और शहद की शीशी किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, शनिदेव की दूसरी प्रिय चीज के बारे में भी बता दीजिए, ताकि मतलब जिसका हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं और भगवान शनिदेव की कृपा हम पर बनी रहती है, कौन सी वो चीज है? देखिए, दूसरी जो चीज आपकी रसोई में है, चीजें तो बहुत हैं शनिदेव को प्रसन्न करने की। इस 84 लाख योनियों में और इस अखंड ब्रह्मांड में शनि को प्रसन्न करने वाली अनेकानेक चीजें हैं, जिनका नाम और वर्णन करना शायद किसी बहुत बड़े देवी देवता के लिए भी दुर्लभ है। लेकिन जो आसानी से, सहजता से आपके रसोई में मौजूद है, मैं उसी विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि उपाय करने के चक्कर में पता लगा कि आप परेशान हो जाएं और उपाय भी न कर पाएं। ऐसा उपाय बताने का कोई लाभ नहीं होता है। तो शनि कृपा बहुत जल्दी अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले, तो दूसरी चीज है आपके किचन में सरसों का तेल। शनि की 7.5 में हर शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जला करके उड़द के दाल की खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं अपने विचार को यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया
पीपल के पेड़ के नीचे जला करके और गरीब निरीह भिखारी लोगों में खिचड़ी बना करके काली उड़द के दाल की उसे बांटना चाहिए। देखिए भाई, मैं तो शनिदेव से डरता हूं। क्यों डरता हूं? कि शनिदेव की दृष्टि में वो ताकत है कि उनकी दृष्टि जहां भी पड़ती है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और शनिदेव की दृष्टि, ऐसा पुराणों की मान्यता है कि पार्वती के आग्रह पर शनिदेव ने गणेश जी को देख लिया था और गणेश जी का ही सर कट के धड़ से अलग हो गया था। तो हम गणेश जी से बड़े हैं नहीं। और आज 10-5 सालों में लोगों ने शनि को व्यापार बना लिया है। हर मंदिर में एक कोने में जगह दे करके शनि की मूर्ति स्थापित कर दी है और लोग शनि मंदिर के सामने जा करके शनि देव की मूर्ति के सामने खड़े होकर के पूजा पाठ कर रहे हैं। और तो और महिलाएं भी कर रही हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट है कि देखिए, शनि देव की दृष्टि से बच करके रहना चाहिए। पहले हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए और इतने धार्मिक राजे महाराजे हुए, वो अगर जरूरी होता तो शनि मंदिर भी हर मंदिरों की तरह हर जगह बनवा देते। लेकिन नहीं, आज के राजा जो सन 2004 के बाद पैदा हुए हैं वो लोग मंदिर बनवा रहे हैं। तो शनि के बुरे प्रभावों से जल्दी अगर आप भी मुक्ति पाना चाहते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे शनि देव की उपासना करिए और हर रोज हनुमान मंदिर में एक घी का या तिल के तेल का दिया जरूर जलाइए। सरसों का तेल और 5 काली उड़द के दाने डाल करके जलाइए। शनि की कृपा पाने के लिए हर रोज अपनी नाभि में सरसों का तेल आपको लगाना चाहिए। शनि की 7.5 के दौरान हर शनिवार को सरसों के तेल से मालिश करके ही स्नान करना चाहिए। शनि की ढैया या 7.5 में हर शनिवार को सोने से पहले हाथ और पैर के नाखूनों पर सरसों का तेल जरूर लगाइए। बच्चों के उज्जवल भविष्य और तरक्की के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल में सब्जियां बना करके मजदूरों को खिलाइए। विरोधी अगर परेशान कर रहे हों तो भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दिया आपको जलाना चाहिए। किचन में रखी कौन सी वो चीज है जो आपको शनि कृपा दिला सकती है? ये तीसरी चीज कौन सी है? 7 सभी कष्टों से भी मुक्ति आपको दिला सकती है। ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। आज का इनका पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक, क्या है शुभ अंक, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि पर शनिदेव की पूरी दृष्टि बनी हुई है। धनेश की भी स्थिति ठीक होने के कारण चंद्रमा की आज पैसों से आपकी जेब भरी रहेगी। सरकारी काम बिना रुकावट के पूरे होंगे, लेकिन दोपहर के बाद थोड़े से आर्थिक नुकसान की भी संभावना है। पैसों से जुड़ा कोई लेन देन आपको नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को लाल कपड़े चढ़ाएं, हरी चूड़ियां दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात आज के खास गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। बताइए पंडित जी, किस मुहूर्त में हम अपने सबसे जरूरी काम कर सकते हैं? देखिए, सभी दर्शकों को चाहिए कि आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त या रवि योग में ही करें। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:09 से 12:56 तक है। रवि योग आज शाम 5:34 से शुरू होकर रात 10:30 तक रहेगा। और आज किस्मत के सितारे कर्क राशि के जातकों के क्या कुछ कहते हैं, इनका आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ अंक। देखिए, आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, चंद्रमा की स्थिति और मंगल की स्थिति के परिणाम स्वरूप आज आपका गुस्सा आपके परेशानी का कारण बन सकता है और आज आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की पूरी जरूरत महसूस हो रही है। दोपहर के बाद का समय आपके अनुकूल रहेगा और परिवार के साथ मनमुटाव भी दूर होगा। आज आपको रात में चंद्रमा को अर्घ्य देना है, दूध का दान करना है। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो किचन में दिखने वाली एक छोटी सी चीज आपको शनि की ढैया के बुरे प्रभावों से मुक्ति दिला सकती है और आपकी खराब सेहत को भी ठीक कर सकती है। कैसे, पंडित जी आपको बताएंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कालचक्र में पंडित जी आपको किचन में रखी उन तमाम चीजों के बारे में बता रहे हैं जो आपको शनि पीड़ा से मुक्ति दिला सकता है। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शनि की तीसरी प्रिय चीज के बारे में, जिसको हम रोजाना प्रयोग में लाते हैं और जिसका दान आपको ढेरों फायदे पहुंचा सकता है। कौन सी चीज है, कौन सा उपाय करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, वो तीसरी प्रिय चीज कौन सी है? देखिए, काले चने सरसों के तेल की बात तो हमने कर ली। अब रसोई में ही उपलब्ध चीज की बात कर रहा हूं। ऐसा मत समझिएगा कि शनि को केवल 4 चीजें ही प्रिय हैं, बहुत सी चीजें प्रिय हैं, लेकिन रसोई में जो उपलब्ध है यहां उसकी बात है। तो शनि देव की कृपा जिससे बहुत जल्दी मिलती है वो तीसरी चीज है काली उड़द। शनिवार को काली उड़द की दाल पीस करके उसके आटे की गोलियां बना करके अगर मछलियों को खिलाई जाए तो आदमी की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। और उड़द के दाल की कचौड़ियां अगर पूरे श्रद्धा से बना करके और गरीबों को खिलाया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जन्म जन्मांतर का दुर्भाग्य दूर हो जाता है। थोड़ी साबुत काली उड़द लेकर के काले कपड़े में बांध करके शुक्रवार को अपने पास रख करके सोइए और अगले दिन शनिवार के दिन काली उड़द को किचन की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। इससे आपके घर में हमेशा बरकत की स्थिति बनी रहेगी। अगर आपके घर में शनि की महादशा में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है और उसकी स्थिति ये है कि दवाई देने पर एक रोग से दूसरा रोग हो जाता है और आपने सारे इंतजाम कर लिए हैं लेकिन राहत नहीं मिल रही है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। काली उड़द के आटे बनवा लीजिए और उस आटे को गूंथ करके एक मोटी कचौड़ी बनाइए जो कम से कम 6 इंच गोलाकार हो और उसे एक बड़ी लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल में बना लीजिए, तल लीजिए और उसके ऊपर से नमक डिप कर दीजिए और बीमार व्यक्ति के ऊपर से उसको 7 बार उतार करके और किसी भैंस या भैंसे को शनिवार के दिन खिला दीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं यह उपाय करने में जितना समय लगेगा उसके ठीक 2 मिनट बाद बीमार व्यक्ति को राहत मिलना शुरू हो जाएगी। यह उपाय करना चाहिए और यदि आपके मित्र रिश्तेदार कोई इस विपदा में हैं तो उन्हें भी आपको इसका सुझाव देना चाहिए। किचन में रखी कौन सी ऐसी छोटी सी चीज है जो आपको शनि की कुटिल दृष्टि से बचा सकती है और घर में नकारात्मक एनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कर सकती है? ये मैं बताऊंगा आपको सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, इस बारे में भी हम बात करेंगे पंडित जी से। अभी जरा सिंह राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग भी जानते हैं। सिंह राशि में अब भी राहु की स्थिति, सूर्य केतु बुध की दृष्टि बनी हुई है। आजीविका भाव की स्थिति ठीक होने के कारण आज ये बात कही जा सकती है कि आज सिंह राशि के जातकों का दिन मंगलमय है, शुभ है। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और पुरानी यादें ताजी होंगी और आज आपको गिफ्ट भी मिलेगा और आपको अपना पुरुषार्थ जान करके बड़ा अच्छा लगेगा। समाज सेवा करने का भी आपको अवसर हाथ लगेगा, लेकिन आज ज्यादा भागदौड़ होने से थकावट महसूस होगी। आज आप पिता का आशीर्वाद जरूर लें और गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा? आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, वैसे तो कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन ग्रहों की दृष्टि के कारण
आज कोई न कोई चिंता छोटी सी मन में बनी रह सकती है, वो आपको सता सकती है। इसलिए आज किसी से कोई वार्तालाप करने पर, चाहे टेलीफोन से ही बात कर रहे हैं, किसी ऐसी प्रकार की वार्ता ना करें जिससे परेशानी बढ़े। घर में कोई मांगलिक कार्य होने की पूरी संभावना बनी हुई है, उसमें आप सहयोग करें और नजदीकी लोगों से मुलाकात होने के भी योग बन रहे हैं। आज आपको तुलसी को जल देना चाहिए, मोतीचूर के लड्डू दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए कत्थई है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए तो अब बात कर लेते हैं, किचन में रखी शनि की कौन सी चौथी और पांचवी प्रिय चीज है जो आपको शनि की टेढ़ी नजर से बचा सकती है? कौन सी चीज है, क्या उपाय करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, शनि दोष से बचने के लिए हम क्या खास करें? देखिए, शनि दोष से बचने के लिए जो सबसे बड़ा काम है वो आप गरीबों को मत सताइए, किसी का हक मत छीनिए, किसी को अपमानित मत कीजिए, किसी निरीह और निर्बल आदमी को खराब व्यवहार मत दीजिए, किसी मजदूर के पेट पर लात मत मारिए। ये सब चीजें शनिदेव को प्रसन्न कर देती हैं। लेकिन अगर आप वस्तुओं से प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे पास उपाय है, लेकिन अपने अंतःकरण में भी परिवर्तन लाना होगा शनि देव की कृपा पाने के लिए, क्योंकि शनि देव उन सभी लोगों के ऊपर कृपालु होते हैं जो लोग दया धर्म के साथ रास्ते पर चलते हैं। जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, ऐसे लोगों पर भी शनि देव की अपार कृपा आजीवन बनी रहती है। हम सभी की रसोई में काली मिर्च जरूर होती है और लौंग भी होती है। इन दोनों से आप एक बार शनि के रूठे हुए प्रभाव को भी दूर कर सकते हैं। इसी विषय में थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगा। सबसे पहले शनि देव की कृपा पाने के लिए हर रोज सुबह खाली पेट एक काली मिर्च थोड़े से गुड़ के साथ आप सेवन करना शुरू कर दीजिए। यदि आपके नसों में दर्द है, शरीर में ऐंठन होती है, रात में सोकर जब उठते हैं उसके बाद पैरों में अथाह दर्द हो जाता है, नींद नहीं आती है, दवाइयां खा खा कर परेशान हैं, राहत नहीं मिल रही है, तो सुबह सोकर उठिए, ब्रश मंजन करने के बाद एक काली मिर्च और थोड़ा सा गुड़, काली मिर्च को चबा करके गुड़ के साथ सेवन कर लीजिए और आधा गिलास पानी पी लीजिए। आप ये उपाय 40 दिन करके देखिए। ईश्वर की कृपा से नसों से संबंधित बीमारी आपकी, दर्द से संबंधित बीमारी आपकी जिंदगी भर के लिए रफू चक्कर हो जाएगी। भोजन में काली मिर्च कम हो तो काली मिर्च पाउडर, पीसी हुई जो काली मिर्च होती है, उसका भी यूज कर सकते हैं। लोगों से रूठे हुए शनि भी इस उपाय से मान जाते हैं। भोजन करने के बाद हर रोज एक लौंग आपको जरूर चूसना चाहिए। शनि की 7.5 में शनिवार को लौंग पानी में डाल करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अगर स्नान किया जाए तो इससे भी शनिदेव की प्रसन्नता बनती है। आपके पास नकारात्मक ऊर्जा अगर बढ़ रही है तो पीले कपड़े में 2 लौंग, एक पीतल का टुकड़ा और थोड़ी सी केसर रख करके हमेशा अपने पास आपको रखना चाहिए। या हनुमान जी को लड्डू बूंदी का चढ़ा करके तुलसी के पत्ते के साथ और एक पान का बीड़ा लगा करके उस पर लौंग की कली चुभो करके और किसी अच्छे पात्र में हनुमान जी के सामने आप उसे निवेदित करें। इससे भी शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। अगर घर में शनि और राहु का बुरा प्रभाव पड़ रहा है या शनि राहु पर बुरा प्रभाव दे रहे हैं, जिसके कारण छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का शक्ल अख्तियार कर रही हैं, तो आपको लौंग का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शनि और राहु एक साथ हों, उनको लौंग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह बात भी जग विदित है। तो रसोई में रखी कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें हम अमूमन नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनसे जुड़ा उपाय आपको शनि की असीम कृपा कीजिए। इसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। इस बारे में जानकारी हम लेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी जरा तुला राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बताते हैं।
किसी ग्रह की कोई दृष्टि भले नहीं है, लेकिन शुक्र की स्थिति के कारण आज समाज में आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही। वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति आपको महसूस होगी। किसी अजनबी से वाद विवाद में आप आज न उलझें तो आपके लिए बेहतर होगा, और खास करके वाहन चलाते समय किसी से वाद विवाद ना करें, और अगर हो सके तो आज यात्रा को टाल दें। आज लाल कमल के फूल मां दुर्गा के श्री चरणों में अर्पित करें, चावल का दान करें। और आज आपके लिए शुभ अंक 3 है और शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये बादाम, गुड़, काले तिल और राई, ये भी शनि की पसंदीदा चीजें कही जाती हैं, तो ऐसे में इनसे जुड़े भी कुछ हम उपाय कर सकते हैं? बहुत से उपाय हैं। मैंने तो आपको बताया कि 84 लाख योनि और इतने बड़े ब्रह्मांड में शनि देव को प्रसन्न करने के लिए लाखों लाख चीजें हैं, लेकिन हम तो सिर्फ उन्हीं चीजों की चर्चा कर रहे हैं जो चीजें हमारे रसोई में आसानी से उपलब्ध होती हैं। ऐसी चीज के बारे में हम चर्चा कर दें, जैसे अभी हम दर्शकों को बताएं कि बिच्छू की जड़ आप लेकर के और उसको काले धागे में बांध लीजिए, इससे शनि आपका ठीक हो जाएगा, और हो भी जाएगा, दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन अब आप परेशान, ये बिच्छू की जड़ कहां मिलेगी? बिच्छू एक प्रकार का पेड़ है और उसके फल ऐसे होते हैं जैसे बिच्छू के डंक होते हैं, और ये प्रायः रेलवे लाइन के किनारे पाए जाते हैं। लेकिन आप 4 दिन परेशान होंगे, आपको नहीं मिलेगा। अगर आप गांव देहात में रहते हैं तब तो आप रेलवे लाइन के पटरियों के किनारे इन चीजों को पा सकते हैं, लेकिन यदि आप शहर में रहते हैं तो बस आप केवल सर पीटते रह जाएंगे, कहीं बिच्छू की जड़ नहीं मिलेगी। इसलिए मैं देखिए उन चीजों पर चर्चा कर रहा हूं जो चीजें आसानी से आपके रसोई में मौजूद हैं, जो सरलता से आप उपाय कर सकते हैं। तो अब बादाम, गुड़ और काले तिल और राई के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा, जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और हमारी रसोई में ये चारों चीजें भी आसानी से मिलती हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए भी किसी भी अमावस्या तिथि की रात को 8 बादाम और 8 काजल की डिब्बी काले कपड़े में बांध करके अपने संदूक में आप रख लीजिए। निश्चित रूप से जन्म कुंडली में शनि अगर कमजोर है तो शनिवार को काली चींटियों को गुड़ और आटा यदि आप डालते हैं तो शनि देव की स्थिति में काफी परिवर्तन आएगा। यदि शनि की 7वें घर पर दृष्टि है या सप्तमेश में दृष्टि है, जिसके कारण विवाह ही नहीं हो रहा है और उम्र 40 साल हो गई है, तो 250 ग्राम राई काले कपड़े में बांध करके पीपल के पेड़ की जड़ में शनिवार को रख करके आइए। यह उपाय 7 शनिवार कीजिए, विवाह के पूरे योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन का सुख भी आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी सर वृश्चिक राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बताएं। आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। वैसे देखिए, वृश्चिक राशि में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन धन भाव में शनि की स्थिति है। लेकिन दशम भाव की स्थिति ठीक होने के कारण आज वृश्चिक राशि के जातकों को ये कह सकता हूं कि मंगल स्वगृही है, कारोबार में आपको मुनाफा होगा, आपके काम की हर तरफ तारीफ भी होगी। आज नई गाड़ी बुक करवाने के लिए अच्छा दिन है, किसी करीबी से मुलाकात भी होगी। घूमने जा सकते हैं। महालक्ष्मी को नारियल अर्पित करें, मसूर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, रसोई में और कौन कौन सी रखी चीजें हैं, मतलब जिस बारे में आपने ना बताया हो, जिससे हम प्रसन्न कर सकते हैं शनिदेव को, और कौन कौन सी चीजें हैं? देखो ज्योत्सना, चींटियों को 7 शनिवार आटा, शक्कर और काला तिल मिला करके अगर खिलाइए तो इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार को मूंगफली के तेल से शनिदेव का अभिषेक करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि की 7.5 या ढैया में परेशानियां कम करने के लिए कौओं को गुलाब जामुन खिलाने से भी शनि प्रसन्न होते हैं। काले गुलाब जामुन का भोग लगाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। काले नमक का प्रयोग करने से, काला नमक स्वयं सेवन करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं।
जो लोग शरबत में थोड़ा सा काला नमक डालते हैं और उसका सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को बात रोग, एसिडिटी और गैस प्रॉब्लम भी ठीक होती है। शनिदेव के ही कारण एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम होती है और शनिदेव के ही कारण निद्रा नहीं आती। अगर रात में किसी को नींद नहीं आती और नींद आते ही बड़े बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगते हैं और फिर आदमी डर के उठ जाता है, तो कुंडली आप किसी से दिखवा लीजिए। शनि की पूरी दृष्टि चंद्रमा पर होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। शनि चंद्रमा के साथ होगा, ये बात मैं विश्वास से कह सकता हूँ। इसके लिए शनिदेव के उपाय के साथ साथ चंद्रमा का भी उपाय करना पड़ेगा और चंद्रमा के उपाय के लिए भगवान शिव की शरण में जाना होगा और भगवान शिव का ध्यान करने से ये रोग दूर होंगे। और इस बीच कोलकाता से ज्ञानेश हमारे दर्शक जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? इनसे लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। विकास जुड़ गए हैं, विकास से बात कर लेते हैं। विकास, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रकाश है। नमस्कार जी प्रकाश जी, बोलिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर 1992। जी बेटा। टाइम है 5:20 शाम को जी। और जन्म है डिस्ट्रिक्ट हरदा, मध्य प्रदेश से। जी जी। तो मेरी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता करना है। गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, मेरी है या नहीं? देखिए बेटा, गवर्नमेंट जॉब की संभावना बहुत कम है। ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कह सकता हूँ बहुत कम है, क्योंकि आपके प्रश्न लग्न में बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपके आजीविका भाव का जो स्वामी बुध है वो केतु सूर्य के साथ ऐसे स्थान में है कि जिससे आजीविका के क्षेत्र में सरकारी नौकरी में पहुंचना आपके लिए काफी कठिन प्रयास है। तो इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि बुधवार के दिन 10 साल से छोटी 5 कन्याओं को नमकीन के पैकेट 5 बुधवार आप दान करें। इससे हो सकता है कि सरकारी नौकरी में आपको सफलता मिले। और पूजा भी जुड़ गई है, पूजा से बात कर लेते हैं। पूजा, आप अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलो पूजा। हाँ पंडित जी, चरण स्पर्श। सुखी रहो बेटा। मैं पूजा बोल रही। वैसे मेरा नाम अर्पणा त्रिपाठी है जी। मैं आपका प्रोग्राम कितने दिन से देख रही हूँ, कब से फोन लगा रही, फोन लग नहीं रहा था, तो आज इतनी खुशी हो रही है कि बोले भी नहीं जा रहा है। अरे नहीं, बोलो बेटा, खूब खुशी से बोलो। मेरे को बस ये जानना था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है कि नहीं। पूजा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो बेटा, कितने साल के हुए आप? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/7/1988। जी। पूजा, बताना चाहूंगा बेटा बड़े दुख के साथ कि सरकारी नौकरी का योग था जरूर आपका, लेकिन बड़ा ही कमजोर योग था और ये सन 2015 में आपको सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए थी। अब आपके 29वें साल का प्रारंभ हो चुका है और सरकारी नौकरी का अब योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आप प्रयास करें या शिक्षक बनने के लिए या बैंकिंग में प्रयास करिए। देखो, हम अपने दर्शकों को एक बात बहुत स्पष्ट कर दें आपके माध्यम से कि शिक्षक होना सरकारी नौकरी का मापदंड नहीं है। शिक्षक शिक्षक माना जाता है, शिक्षक नौकर नहीं माना जाता है। इसलिए अगर मैं किसी को कह रहा हूं सरकारी नौकरी का योग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकारी टीचर भी नहीं हो सकता है। सरकारी टीचर हो सकता है। शिक्षक नौकर नहीं है, वो ज्ञानदाता है, दुनिया को ज्ञान देता है, इसलिए उसको नौकर की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो आप भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी आजीविका के लिए प्रयास करें तो आपको भी सफलता मिल सकती है। और अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की। आज इनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। शनि देव की स्थिति आपकी राशि में है। आपके आजीविका भाव को शनि देव की पूरी दृष्टि मिल रही है, आपके पराक्रम भाव को शनि देव की पूरी दृष्टि मिल रही है। इसलिए आज अपने काम को लेकर के पूरे दिन आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, फिर भी आपको मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलेगा। 7:30 भी चल रही है। दोपहर के बाद अचानक धन लाभ हो सकता है। निवेश करने की भी योजना आप बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के अलावा और कहीं निवेश ना करें। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया शाम को जलाएं और पीतल का बर्तन दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो कौन सी 3 चीजें आपके घर से नेगेटिविटी को हमेशा के लिए दूर कर देंगी और इसके साथ ही मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए आपको अपने बेड में क्या कुछ बिल्कुल नहीं रखना है, पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन बहुत छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपके घर से नेगेटिविटी को हमेशा के लिए दूर करेंगी, पंडित जी आपको बताएंगे आज के खास सक्सेस मंत्र में। जी पंडित जी। देखिए, अगर आपके घर में सचमुच में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगे, निगेटिविटी बढ़ने लगे और हर काम बनता हुआ बार बार बिगड़ जाए, तो आप 2 लौंग, 1 पीतल का छोटा सा टुकड़ा और थोड़ी सी केसर अर्थात 1 ग्राम केसर की डिब्बी पीले कपड़े में बांध करके अपने पास हमेशा रखिए। ऐसा करने से घर से भी निगेटिविटी दूर होगी और आपके चेहरे पर भी प्रसन्नता के भाव दिखाई देंगे और आपके सभी बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। तो अगर आप लोग भी मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो अब आपकी तलाश खत्म होगी। पंडित जी आपको खास उपाय बताने वाले हैं आज के खास वास्तु टिप में। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, अगर आपकी शादी में विलंब हो रहा है, रिश्ते की बात बनते बनते हर बार रह जाती है, तो मनचाहा जीवन साथी की तलाश में अगर उम्र निकलती जा रही है, तो जल्दी शादी और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए आपको चाहिए पैर उत्तर की ओर और सिर दक्षिण की ओर करके हमेशा सोएं। भूल करके भी अपने बेड के नीचे लोहे की कोई वस्तु ना रखें। अपने कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा में पीली और लाल रंग की 1-1 मोमबत्ती जरूर जलाएं और कुंवारा लड़का या लड़की अपने बेडरूम में काले रंग की कोई चीज का इस्तेमाल ना करें, तो ज्यादा आपके लिए सहायता मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों की। इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का आपका जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर आप बिल्कुल जिद मत करिए। अगर आप जिद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। और बच्चों को लेकर के कोई अगर चिंता सता रही है तो इसका समाधान भविष्य में आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन लेने से भी कोई फायदा नहीं होगा। प्रॉपर्टी का जो कागज है, दस्तावेज है, उसको भी संभाल करके रखिए और आज गहरे पानी में मत उतरिए, क्योंकि पानी से दुर्घटना का योग बन रहा है। सतर्क रहिए। आज हनुमान जी की पूजा उपासना करिए। सिंदूर और चमेली के तेल से हनुमान जी की मूर्ति पर लेप करिए। काले तिल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 और शुभ रंग आपके लिए नीला। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या खास करना है कुंभ राशि के जातकों को? इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। कुंभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए, केतु, बुध और सूर्य की स्थिति को देखा जाए, तो आज ये तो कहा जा सकता है कि आप कुछ नया काम करने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे, लेकिन असमंजस के कारण फैसला लेने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए सोच समझ करके ही किसी से बात करिए, वरना परेशानी बढ़ेगी। प्रॉपर्टी के मामले में सावधानी बरतने की हमारी आपको सलाह है। पीपल को जल चढ़ाएं। काले जूते दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच लखनऊ से सीमा जुड़ गई हैं। इनसे पहले हम बात कर लेते हैं फिर मीन राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बताएंगे। जी सीमा, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी बोलो सीमा। हाँ पंडित जी नमस्ते। सदा सुखी रहो। पंडित जी हमको अपने बेटे और पति के बारे में पूछना था। पूछो बेटा। पंडित जी हमारे बेटे का जन्म सन 16 जुलाई सन 2000 में हुआ है। इनको जो ये पढ़ते हैं इनको याद नहीं होता है। और पति का जन्म जो हमको पता है वो जो है 7/7/66 है। ये जो भी करते हैं आगे सफलता नहीं मिलती है और बहुत स्ट्रगल किया है जीवन में। भगवान की दया से बाकी सब तो ठीक है, पर एक मकान अपना कब होगा। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। सूर्य बुध केतु की प्रश्न लग्न में जो स्थिति है, उससे पंचम भाव का स्वामी जो बुध है, उसको देखते हुए इस बात को कहा जा सकता है कि बेटे में स्मरण शक्ति की कमी है। बेटे को आपको चाहिए कि गणेश, अथर्व, शीर्ष का पाठ करना सिखा दें। अब वो 17 साल का हो गया है।
गणेश अथर्वशीर्ष का संस्कृत में पाठ है जो 5 मिनट में हो जाता है। अगर सुबह शाम नित्य वो पाठ करना शुरू कर देगा तो विश्वास के साथ कह रहा हूँ 108 दिनों के बाद उसकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। जहां तक आपके मकान का प्रश्न है तो आप एक नीम के लकड़ी का मकान बनवा करके सुंदर ढंग से छोटा सा मकान उसको पेंट करके किसी मंदिर में दें या किसी बच्चे को खेलने के लिए दें। ये उपाय आप शुक्रवार या सोमवार को करें, इससे निश्चित रूप से आपको मकान की प्राप्ति होगी। और अंत में अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों को आमदनी से ज्यादा खर्चा दिखेगा। असमंजस के कारण जरूरी फैसला लेने में दिक्कत आएगी और कारोबार में भी विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं। आज अपने गुस्से पर काबू रखने की आपको सलाह है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, धार्मिक पुस्तकें दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सबको भी पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे कालचक्र में एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक असरदार उपायों के साथ। अभी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।